इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कर करिए इसको सॉल्व. आई होप यू ऑल हैव सॉल्व्ड इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द सोल्यूशन ऑफ दैट. यहाँ पर बेटा क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, डबल बॉन्ड टूटा, प्लस बना, यहाँ पे एच ऐड हो गया, नो इश्यूज. अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा. यहाँ से रीअरेंजमेंट आई होप आपको करना आता है. यहाँ से अगर पहले हमारी प्रायोरिटी होती है एच, बट अगर एच नहीं होगा तो हम CH3 भी रिमूव करते हैं. बट यहाँ भी हमारे पास में एच है तो ये एच जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा. तो प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा. अच्छा प्लस यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर ये 2 डिग्री था, तो यहाँ पर आके हेलोजन जो है वो ऐड हो जाएगा. इस क्वेश्चन को आई होप समझ चुके हैं. ग्रेट. ये है बेसिकली हमारा ल्यूकास टेस्ट. इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो है ये कैसा है, ये जिस कार्बन के साथ ये अल्कोहल जुड़ा है ये आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये कैसा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है. जब टर्शियरी अल्कोहल में हम HCl एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं तो टर्बिडिटी मतलब एक वाइट कलर का, आपने पढ़ा होगा ये टर्म पहले भी, तो वो सोडियम वाले रिएक्शन में होता है कार्बोनेट वाले में, विद इन सेकेंड्स, एकदम सेकेंड्स में ही हो जाती है टर्बिडिटी. ठीक है. अब जब हम वो पढ़े थे ग्रूव्स प्रोसेस, ये कौन सा टेस्ट है? ल्यूकास टेस्ट है. वो ग्रूव्स प्रोसेस था, ये ल्यूकास टेस्ट है. जब वो ग्रूव्स प्रोसेस में हम इसको प्रिपेयर कर रहे थे, हमें पता था ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, वी वर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट प्रिपेयरिंग इट. हियर वी आर कंसर्न्ड विद टर्बिडिटी. हियर द टर्बिडिटी विल अपीयर इन सेकेंड्स. टर्बिडिटी विल अपीयर इन सेकेंड्स. यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ पे मिनट्स लगते हैं. यहाँ पर टर्शियरी है तो यहाँ पर टर्बिडिटी आती ही नहीं है. ठीक है. एक तो अगर आपसे वो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल की बात करेगा तभी वो आपसे पूछेगा कि टर्बिडिटी जो है वो मिनट्स में आ रही है या सेकेंड्स में आ रही है या आ ही नहीं रही है. बट अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अलावा आपको कोई कंपाउंड दे दे तो उसमें आपको देखना है कि क्या वो कंपाउंड स्टेबल है, मतलब उस कंपाउंड का अगर हम हेलोजन अगर हम उसका OH निकाल दें तो क्या वो स्टेबल है. अगर वो है तो आप सिंपली आंसर देंगे कि हाँ जी टर्बिडिटी है. बट अगर वो उसका हम OH हटाएं और वो स्टेबल नहीं है तो हम बोलेंगे कि टर्बिडिटी नहीं आएगी. वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अलावा कहीं पर भी मिनट से सेकेंड वाला खेला नहीं आता है. जैसे कि अगर आप इस सवाल को करके दिखाएं मेरे को, ये वाला सवाल करके बताइए. अगर हम यहाँ से OH को हटाएंगे तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन आएगा. सारे कार्बन्स क्या sp2 हैं? हाँ जी. इसमें क्या 4n+2 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन है या फिर 4n के हिसाब से हैं? तो 4n+2 के हिसाब से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे n को 1 रखेंगे, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3, जिससे आंसर अगर कोई भी नंबर इससे मैच कर जाए तो हम कहते हैं वो एरोमेटिक है. तो यहाँ पर देखो 1 पुट करेंगे तो 6 आ रहा है. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6. तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया. तो इसका कार्बोकेटाइन जो है वो एरोमेटिक है. तो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन तो बनने की बहुत जल्दी होती है, तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो टर्बिडिटी आएगी. एक और सवाल लो, ये वाला खुद से सॉल्व करिए. पास करके कर लिया? हाँ जी. अगर हम इसका OH हटाएंगे तो यहाँ आएगा. सारे sp2 हैं, समझ में आ रहा है. क्या यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर 4n+2 है? खुद से करिए. n को आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए. अगर किसी से भी आंसर 4 आ रहा है, क्या यहाँ पर आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 करके कभी भी 0 आएगा? कभी भी 4 आएगा आंसर? n को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो n को. इस इक्वेशन से कभी भी 4 आंसर नहीं आएगा. और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि ये एरोमेटिक की कंडीशन है. बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. n को 1 रखो, 4 आ गया. यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक है. तो एंटी एरोमेटिक है. एंटी एरोमेटिक्स आर वेरी अनस्टेबल चीज़ों में नो टर्बिडिटी. ग्रूव्स प्रोसेस हो या ल्यूकास टेस्ट हो, रिएक्शन सेम है, पर्पस अलग है. दोनों में SN1 रिएक्शन होती है. ग्रेट जी. अब ये और रिएक्शन है, छोटी सी है, याद रखनी है अपने को. ये वाली ROH प्लस रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन क्या बना देगा? RX प्लस H3PO3. उसके जैसी रिएक्शन है, PX3 जैसी. वहाँ पर भी SN2 था, यहाँ पर भी SN2 है. SN2 में हमेशा इन्वर्जन होती है कॉन्फ़िगरेशन में, RS वाली में यहाँ पर भी इन्वर्जन हो रही है जी. अब देखो हमारे पास में है डाल्टन्स रिएक्शन. डाल्टन्स रिएक्शन में हम लोगों ने क्या लिया? ROH के साथ में हमने SOCl2 डाला. आप इसको ऐसे याद रखिए, SOCl2 आप कभी कॉमनली नहीं सुनते हैं, तो इसको देख के आप डर गए ना, तो डाल्टन्स रिएक्शन. ठीक है.
यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर देखो एक रिएक्शन होती है जिसमें हम नाइट्रोजनस बेस लेते हैं, एक रिएक्शन होती है जिसमें हम नाइट्रोजनस बेस नहीं लेते हैं। ये वो रिएक्शन है जिसमें हम नाइट्रोजनस बेस नहीं ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स दोनों में सेम होते हैं, डिफरेंस आता है मैकेनिज्म में। यहाँ पर मैकेनिज्म है SNI, वहाँ पर मैकेनिज्म होता है SN2। इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस जैसे कि पायरिडीन, तो SNI के बजाय SN2 होगा। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? RCl, SO2 एंड HCl। ये मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है हेलोएल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए। पहले की रिएक्शंस में क्या हो रहा था, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो आपस में घुले हुए थे, तो हमें उनको सेपरेट करना पड़ता था। बट यहाँ तो एक जो हमें चाहिए वो पड़ा है सोल्यूशन में, बाकी तो सारे गैस की फॉर्म में उड़ गए। बोथ बाय प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म एंड दे एस्केप, एंड जो हमें मिलता है वो हेलोएल्केन ही होता है, और वही तो हमें चाहिए था। बाकियों में ऐसा नहीं हो रहा था, बाकियों में सबका मिक्सचर था, तो हमें सेपरेट करना पड़ता था, दिक्कत होती थी। ठीक है, ये हमारी डार्जन्स रिएक्शन। देखो बच्चों, इस रिएक्शन में थोड़ी नज़र मारो। यहाँ पे ये मेथड है RBr या RCl को बनाने का। जब हम ROH को NaBr के साथ रखते हैं विद H2SO4, तो हमें RBr NaHSO4 H2O मिलता है। इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं, अपना हम RBr अपटेन कर लेते हैं। यहाँ पर हम Cl भी लिख सकते हैं, बट आयोडीन नहीं लिख सकते हैं, फ्लोरीन तो हम वैसे ही नहीं लिखते हैं। अच्छा, रिएक्शन कैसे हो रही है? ऐसे समझो, H2SO4 में से हमने H+ और HSO4- आयन बनेंगे। बिल्कुल जी। NaBr से क्या बनेगा? Na+ और Br-। यहाँ से क्या बनेगा? R+ और OH-। हमें क्या बनाना है? R और Br, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जुड़ गए? बन गया? बन गया। अब इस Na+ को और इस HSO4- को आपस में जोड़िए। जुड़ गए? जुड़ गए। और इस H+ को और इस OH- को जोड़िए। जुड़ गए? जोड़ दो। ठीक है, ये तो आप खुद से समझ जाओगे यार। NaOH तो नहीं बनाओगे ना, क्योंकि वो तो हमेशा यूजुअली रिएक्टेंट में होता है। NaHSO4 इट सूट्स बेटर। बट हम यहाँ पे आयोडीन नहीं ले सकते, NaI नहीं ले सकते। उसका क्या कारण है? एक्चुअली होता क्या है ना, अगर हम यहाँ पे KI लेते हैं, अब देखो Na जो है वो HSO4- के साथ रिएक्ट करे, तो यहाँ पर अगर K+ HSO4 के साथ रिएक्ट करे, वी डोंट रियली केयर, क्योंकि हमें चाहिए आयोडीन। हम चाहते हैं आयोडीन R+ के साथ ही करे, आयोडीन इधर ना जाए, आयोडीन शुड सी हियर ओनली। बट यहाँ पर होता क्या है, KI ऑन रिएक्शन विद H2SO4, ये KI जो है ना, KI का जो I भी है ना, वो भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करके HI बना लेता है। ठीक है, अब HI में तो चलो फिर भी हमें थोड़ी आशाएं थी कि चलो HI में से भी H+ और I- हमें मिलेगा, वो I- जाके R+ के ऊपर अटैक कर जाएगा। पर होता क्या है, HI टिकता नहीं है, ये आगे डिसोसिएट हो जाता है, I2 बना लेता है। अब I2 में तो कोई I+, I- नहीं है, ये तो रेडिकल्स ही होंगे, तो I- बचा ही नहीं, तो R+ पे अटैक होगा ही नहीं, तो KI हम नहीं ले सकते हैं। समझ में आया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास में आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसको मैं कैसे याद रखती हूँ? FeI, तो मैं I से याद रखती हूँ आयोडीन। I पे कितना फोकस हो रहा है ना बोलते वक्त, फिंकलस्टीन, तो उससे याद रखती हूँ NaI। तो जब हम NaI को एसीटोन की प्रेजेंस में लगते हैं तो वी गेट Ri + NaX। एसीटोन को रखने का क्या फ़ायदा है कि जो भी यहाँ पे NaX बनेगा, अच्छा यहाँ पे आयोडीन नहीं लेना है अपने को, सिर्फ ब्रोमीन और Cl, दोनों में से कोई भी ले लो। एसीटोन क्या करेगा, इस NaCl बनेगा या फिर जो NaBr बनेगा उसको प्रेसिपिटेट करता जाएगा। मतलब अगर ये सोल्यूशन है, इसमें आया तो Ri भी था और NaX भी था, बट ये NaX जो है ये एसीटोन के सोल्यूशन में नीचे सेटल होता जा रहा है। मतलब सोल्यूशन में जो प्रोडक्ट है वो कम होता जा रहा है। एंड ले चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो रिएक्शन और तेज होती है। तो क्योंकि ये एसीटोन इस NaX को फटाफट प्रेसिपिटेट करता जा रहा है, तो सोल्यूशन में प्रोडक्ट जितना होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, तो रिएक्शन और फास्ट होती है। ये है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। मैकेनिज्म यहाँ पर भी SN2 है, हर जगह SN2 है, दो जगह को छोड़कर, दैट इज ग्रूव्स प्रोसेस। रिएक्शन दोनों की सेम थी, पर्पस अलग था। इन दोनों में SN1 है, और एक जो हमारी डार्जन्स रिएक्शन थी विदाउट नाइट्रोजनस बेस वाली, उसके अंदर हमारे पास में SNI था। SNI इज डिफरेंट फ्रॉम SN1, बट हम सिर्फ डिटेल में SN1 पढ़ते हैं, इसलिए हम इसका मैकेनिज्म भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन, मैंने इसको कैसे याद करा है कि स्वार्थी,
स्वार्थी मीन्स मीन। अब मीन लोग जो हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें फूल बनाकर चले जाते हैं अक्सर, है ना, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी और के साथ में मीन ना हो एंड उनको फूल ना बनाए, है ना, बिकॉज दैट माइट हर्ट देयर फीलिंग्स। वी कैन डू एनीथिंग इन आवर लाइफ बट वी शुड नेवर बी हर्टिंग एनीवन्स फीलिंग, है ना। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू एवरीवन, राइट, बिकॉज काइंडनेस इज फ्री एंड वी शुड जस्ट गिव इट टू एवरीवन। इफ यू फील दैट दैट पर्सन इज being very very mean to you, then you should maintain distance from these type of people, है ना। But there is one more thing also, कई बारी some persons are mean to you because in their whole life they've got mean people only, but if you try to be kind to them, they also might change themselves within some time. But if they are not changing and it is creating a negative impact on you, then you should be maintaining distance, but you should never fool anyone, है ना, never fool anyone, right? But yes, this was just a way to learn. Swards means स्वार्थी, स्वार्थी लोग फूल करते हैं, तो स्वार्ड से स्वार्थी एंड एफ से फूल, तो RF स्वार्ड्स, ठीक है। ये रिएक्शन है, देख लो। AgF भी ले सकते हो, मेटल के साथ में F लेना होता है, वहाँ पे NaI होता है, NaI। तो आयोडीन बनाने का तरीका हो गया, ये फ्लोराइड बनाने का तरीका हो गया। AgF, Hg2F2, SbF3, ठीक है, RF बन गया। और अगर ये F निकलेगा यहाँ जुड़ जाएगा तो ये X आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा AgX या फिर Hg2X2 या फिर XbX3। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। बोरोडीन हंस-डिकर में क्या होता है, पहली बार तो यहाँ पर मैकेनिज्म क्या था, दोनों में SN2 था, सिर्फ इन्हीं 3 में है जहाँ पे गड़बड़ा हो रही है, बाकी सब में SN2 है। और एक यहाँ पर देख लीजिए, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कैसा है, फ्री रेडिकल होता है, मैकेनिज्म क्या है वो अपने को नहीं पढ़ना है। वी बेसिकली टेक हियर सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेथड है क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन बनाने का। आयोडोएल्केन आप नहीं बना सकते हो इससे, ठीक है। हो गया जी, AgCl बाहर निकल जाएगा। देखो Ag, एक Cl इसके साथ अटैक कर गया, एक Cl इसके साथ अटैक कर गया और ये CO2 एज इट इज बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास में R+C था, यहाँ पर सिर्फ R रह गया, मतलब एक कार्बन कम हो गया। R भी तो कार्बन की चेन है, बट यहाँ पे एक पूरी चेन थी, साथ में एक C था, यहाँ पे सिर्फ R रह गया। तो क्या हो गया, स्टेप डाउन रिएक्शन होगी, बिकॉज जितने कार्बन इसमें थे इसमें उससे एक कम कार्बन है। अब ये कहते हैं भाई मैं Cl2Br2 नहीं, मैं I2 भी आऊँगा, I2 को भी डालो। हमने कहा चलो I2 को भी डाल के देख लेते हैं, बट वहाँ पे कुछ गड़बड़ाई हो गई। RI बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। बर्न बाउंड में जब हमने आयोडीन डाला तो हमें एस्टर मिल गया। क्या हुआ, जैसे ये जो था ना, ये है ना, तो होगा क्या बच्चे, यहाँ पर I2 है तो 2 I के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये एक AgI इसके साथ में गया, एक AgI इस I के साथ गया, चलो तो बेसिकली ये 2 ये निकल गए, ये निकल गए, ठीक है, ओके। ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा और ये CO2 बाहर रिलीज हो जाएगा। मैकेनिज्म में नहीं घुसना, बट याद करने का तरीका है। खत्म हो गया हमारा, यही पढ़ाया था बेटा। आगे की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का तो डिटेल वीडियो पढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना था। ये मैंने वीडियो बनाई थी, डिटेल में बनाई थी, 1 घंटे की थी, रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, बट क्योंकि मुझे आपको आगे पढ़ाना है तो मैंने आपको एक अच्छे से एक मतलब रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ा दिया है। एंड आई होप आप इस वीडियो के लिए एडजस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड इट। इसमें थोड़ा सा अपना एफर्ट डालिए, 1 घंटा लगाइए, पढ़िए, आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।